Recording in progress. Okay, class. Good morning, everyone. Online class, audible, visible. अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मोबाइल कंप्यूटिंग. क्या है टॉपिक? कम टू पेज नंबर 84. मोबाइल कंप्यूटिंग नाम से क्या लग रहा है? किसके बारे में? वो ना परसों की बात है. ये तो सुबह सुबह हालात है. दिन खत्म होते होते पता नहीं क्या होगा. शुक्र है कल संडे आ गया. मेरी तो मैराथन है 4 घंटे का. मैंने तुम्हारा ले ली थी क्लास. चलो, मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल कंप्यूटिंग क्या लग रहा है तुम्हें नाम से? ओके, मोबाइल से लिंक करना हर चीज को. और कोई कुछ कहना चाहे? वो एक ही बात, मोबाइल से लिंक करो या मोबाइल से ऑपरेट करो. आज सुबह से इतनी बच्चे आए हुए हैं. आज क्लासेस कम है क्या तुम्हारे? और आधे सैटरडे की छुट्टी मान लेते हैं. डीम्ड. चलो कोई बात नहीं, नींद पूरी करो. मोबाइल से लिंक करने का मतलब नहीं है. मोबाइल का मतलब होता है मूवेबल. क्या होता है? मोबाइल वर्ड का एक मतलब क्या भी होता है? मूवेबल. हम लोग मोबाइल एम्बुलेंस सुनते हैं ना, वो क्या होता है बेसिकली? वहाँ पे चलता फिरता एक हॉस्पिटल टाइप में हो जाता है वो, जहाँ पे छोटे मोटे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट वगैरह दे देते हैं. लॉकडाउन में चलाया था. तो इसी तरीके से मोबाइल वर्ड का मतलब होता है मूवेबल. अब बताओ कौन कौन से डिवाइसेस मूवेबल होते हैं? लैपटॉप हो गया, जिससे तुम कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग का मतलब होता है प्रोसेसिंग. क्या होता है कंप्यूटिंग का मतलब? प्रोसेसिंग. और प्रोसेसिंग कौन करता है? प्रोसेसर. और प्रोसेसर किसे कहते हैं? सीपीयू को. किसे कहते हैं? और सीपीयू किस में आएगा? तो कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग कौन करता है? और प्रोसेसर बचपन में हम क्या पढ़ कर आए थे? सीपीयू, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ये लिखी है लाइन तुम्हारी बुक में भी, सीपीयू के टॉपिक में. चलो, टैब हो गया, हमारे मोबाइल फोन्स हो गए.
आईपैड हम टैब में ही मान लेते हैं, ऐसे भी मोबाइल में iOS भी तो आ गया दोबारा। ठीक है, तो ये वो डिवाइसेस हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल। इनको हम बोलते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेस। कौन से डिवाइसेस बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जिनको तुम हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ जा सकते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, हैंड हेल्ड डिवाइसेस। अब देखो इसमें जो इंटरनेट यूज हो रहा है ना, नेटवर्क, वो भी कौन सा है, मूवेबल वाला। अभी मूवेबल वाला इंटरनेट कौन सा होता है, एक तो होता है मॉडम, देखें कभी मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। वो घर में जो टेलीफोन लाइन के कनेक्शन से लैन लगता है ना, लैन, कई बच्चों को शायद मॉडम ना पता हो, लैन कनेक्शन पता हो। हाँ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली मॉडम। वो ना फिक्स्ड होता है, उसको तो मूव। आजकल हम लोगों को डोंगल्स मिलते हैं, डोंगल पहले भी मिलते थे पर अब ज़्यादा यूज़ में आ गए हैं। जैसे जियो का डोंगल हो गया तुम्हारा, जिसको तुम यहाँ से वहाँ लेकर, तुम अपने घर से यहाँ लेकर भी आ सकते हो, यहाँ कनेक्ट करके सबको पासवर्ड बांट दो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेना ना सारा। तो वो कौन सा डिवाइस हो गया, नेटवर्क भी कौन सा यूज़ कर रहे हो, मूवेबल, और डिवाइस भी कौन सा यूज़ कर रहे हो। मतलब इन दोनों को ही तुम्हें प्लग इन करने की ज़रूरत, प्लग इन सिर्फ चार्ज करने के लिए करना है, उसके अलावा इसको तुम्हें प्लग इन करके काम करने की ज़रूरत नहीं है। ना तो तुम्हें डोंगल को प्लग इन करके, ना ही इसको। ये डोंगल वगैरह तुम्हारे डिवाइस से क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। क्लियर है। आजकल तो पेन ड्राइव वगैरह, ये डोंगल वगैरह सीधा मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। वो आते हैं OTG केबल आता है ना, उस केबल से तुम क्या कर सकते हो, डायरेक्टली अपने पेन ड्राइव को, डोंगल को मोबाइल फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हो। तो एक तरीके से देखा गया तो पूरा पूरा मूवेबल हो गया। अब देखो बुक में क्या लिखा है इसके बारे में। मोबाइल कंप्यूटिंग की डेफिनेशन क्या बोलता है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांसफर। क्या होता है ट्रांसमिशन का मतलब, अब देखो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ना तुमको व्हाट्सएप मैसेज करती हूँ, तो इस टेक्नोलॉजी ने मुझे अलाउ किया क्या करना, ट्रांसफ़र करना डेटा का, ऐसे कंप्यूटर से जिसको तुम्हें कनेक्ट करने की ज़रूरत वाई अ फिक्स्ड फिजिकल लिंक। इन शॉर्ट ये मोबाइल फ़ोन हमेशा केबल से कनेक्टेड, यहाँ पे वो टेलीफोन होता है घर में ट्रिंग ट्रिंग वाला, वो एक्सक्लूडेड है, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है ना मोबाइल कंप्यूटिंग में, क्योंकि वो क्या रहता है फिक्स, वो एक केबल से क्या है कनेक्टेड है। तो वो यहाँ पे उन डिवाइसेस की बात करी गई है। कंप्यूटर से ये क्या कहना चाहते हैं, वो डिवाइसेस जिनको आप बिना फिजिकल लिंक से कनेक्ट करे काम परफॉर्म कर सकते हो। मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन वाइडली यूज हो रहा है आज के टाइम पे। ये बिल्कुल, तुम लोग वॉइस नोट्स भेजते हो एक दूसरे को कभी, जब टाइप करने में आलस आता है तो, या फिर फैमिली ग्रुप्स में देखने को मिल जाते होंगे अगर खुद बोल के भेजते हो तो। has had a very rapid increase in subscribers to various cellular network over the last few. What is cellular network? जो तुम्हारे सिम कार्ड के साथ आता है, जो तुम जियो का डोंगल लेते हो उसमें सिम कार्ड आती है, जो घर पे मॉडेम लगाते हो उसमें सिम कार्ड नहीं होता है। तो फिर मॉडेम से क्या होता है, एक्चुअली तुम्हारे केबल के थ्रू नेट कनेक्शन देते हैं। घर में टेलीफोन, आज तो टेलीफोन लाइन की भी ज़रूरत नहीं है, एयरटेल वगैरह अपने इस नंबर पे भी दे देते हैं, वो एक केबल से कनेक्ट होकर मॉडेम लग जाते हैं, फिर उससे आ जाते हैं। हाँ वो राउटर वाला, उसके तो एंटीना निकले हुए होते हैं ना, वो वाला। एक्चुअली उनकी स्पीड ज़्यादा होती है इनकी स्पीड के कंपैरिजन में, इसी वजह से ये लिमिटेशन में लिखा हुआ है नीचे। तो सेलुलर नेटवर्क वो होता है जिसमें किस में मिलता है तुम्हें, सिम कार्ड। क्योंकि जितने भी मूवेबल नेटवर्क है वो किसके साथ चलते हैं, सिम कार्ड की हेल्प से चलता है। तो मोबाइल कंप्यूटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या बोला इस कॉन्सेप्ट ने, मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है किस चीज़ को, ट्रांसफर ऑफ डेटा, किसके थ्रू, ऐसे कंप्यूटर के थ्रू जिसको तुम्हें क्या करने की ज़रूरत नहीं है, फिजिकल लिंक से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल वॉइस कम्युनिकेशन आज के टाइम पे वाइडली यूज हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है,
ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। जब व्हाट्सएप हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था तो मोबाइल में वॉइस नोट तो छोड़ो, हम एक दूसरे को गाने भी नहीं भेज सकते थे, हम सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस भेज सकते थे। फिर धीरे धीरे इमेजेस का सिस्टम शुरू हुआ, जैसे जैसे नेट की स्पीड इंक्रीज होती गई और इम्प्रूव होती गई, फिर धीरे धीरे गाने भेजने लगे, और अब ये वॉइस नोट, वीडियो कॉल वगैरह सभी सपोर्ट कर देते हैं। हाँ हाँ, आप तो रिएक्शंस भी दे सकते हैं। रिप्लाई कर दे इंसान रिएक्शन देने की जगह, पर कोई बात नहीं। चलो धीरे धीरे टेलीपैथी पे आ जाएंगे, रिएक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्सप्रेशन तक ही काम चला लेना। तुम मोबाइल का एक्सप्रेशन दे देना, मोबाइल आगे वाले इंसान को भेज देगा। ये बात भी सही है, फिर घर वालों को भी तुम्हारे एक्सप्रेशन जल्दी पता चलेंगे, फिर उनके एक्सप्रेशन तुम्हारे तक भी जल्दी पहुंचेंगे। ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव से तुम्हें में से भगवान अंतर्यामी बन जाओगे अचानक से, इंसान से इंसान गप्पे मारना शुरू, टीचर पढ़ा रहा है और तुम आपस में गप्पे मार रहे हो। अच्छा, इतना भी इजी नहीं होगा ये, कुछ ना कुछ तो इसमें भी साइंस लगाएंगे ये लोग। चलो, कंपोनेंट्स क्या है मोबाइल कंप्यूटिंग? मोबाइल कंप्यूटिंग के ना मेरे पास 3 कंपोनेंट्स है। कितने कंपोनेंट है मोबाइल कंप्यूटिंग के? 3। वो 3 कंपोनेंट्स के नाम क्या बोले हुए हैं? एक है मोबाइल हार्डवेयर, एक है मोबाइल सॉफ्टवेयर, और एक है मोबाइल कम्युनिकेशन। कितने दे रखे हैं इसके कंपोनेंट? 3। एक क्या है? मोबाइल हार्डवेयर। अब बताओ हार्डवेयर किसको बोलते हैं? टेंजेबल एसिड है विच कैन बी टच एंड सीन, जिसके पास है सर्विस किस चीज़ की? टच या सीन होने की, जिसको तो मूव कर सकते हो। जैसे मेरा फ़ोन है, यहाँ से उठा के यहाँ रख सकती हूँ। ये तुम्हारा एपिक पेन है, स्टाइलिश टाइप में, इसको क्या कर सकते हो? कहीं से भी कहीं पे उठा के रख सकते हो। तो एनी कंपोनेंट जिसके पास क्या है? सर्विस ऑफ मोबिलिटी। इनके पास क्या होता है? सर्विस ऑफ मोबिलिटी। मोबिलिटी के सर्विस का मतलब क्या होता है? इट कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्डवेयर। जिसको तुम क्या कर सकते हो? टच भी कर सकते हो और सीन। बचपन में पढ़ते थे ना, हार्डवेयर वो पार्ट होता है जिसको तुम क्या कर सकते हो, विच कैन बी टच एंड सीन। अब देखो, ये कि मेरा फ़ोन हो गया, तुम्हारा फ़ोन हो गया, ये एपिक पेन हो गया, ये सब दिखने में अलग अलग होते हैं, चाहे फंक्शन सबका सेम हो, पर ये आपस में क्या करते हैं? वेरी, कई एपिक पेन या कई स्टाइलिश जो होते हैं बिल्कुल पतले से होते हैं, स्लिम से, और थोड़ा सा मोटा सा है बेसिकली। और कईयों के अंदर प्रोसेसिंग अलग होती है, कईयों के अंदर अलग। जैसे मेरा फ़ोन है, ये दिखने में थोड़ा अलग है, इसके फीचर्स अलग है, शायद इसका जीबी अलग होंगे, प्रोसेसिंग अलग है, रैम अलग है, रोम अलग है, सब कुछ अलग हो सकती है, तुम सबके भी डिफरेंट हो सकते हैं। उसी तरीके से ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं ना, ये वेरी करते हैं फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। किस किस बेसिस पे? साइज के बेसिस पे, वेट के बेसिस पे, स्पीड के बेसिस पे, स्टोरेज के बेसिस पे, प्रोसेसर के बेसिस पे, इन सब बेसिस पर ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। हम बोलते हैं ना फ़ोन का रैम आजकल इतना होना चाहिए, रोम इतना होना चाहिए। मेमोरी की बात करते हैं ना, कि अगर तुम कम रैम या रोम वाला फ़ोन लोगे तो फ़ोन जल्दी हैंग होने लग जाते हैं। 6 GB का तो कम से कम होना ही चाहिए। 128 GB मेमोरी के बिना तो कोई काम आजकल चलता ही नहीं है, मिनिमम तो इतना होना ही चाहिए, वरना एक ज़माना था लोग 8 GB के साथ भी काम चला ही रहे थे, और वो मेमोरी कार्ड भी भरता नहीं था इतनी जल्दी से, कि पहले कुछ डाउनलोड ही नहीं होता था, रेडियो पे गाने सुनते थे लोग। हार्डवेयर समझ में आया कौन सी चीज़ होती है? तो हार्डवेयर और इसके बाद सर्विस ऑफ मोबिलिटी विच कैन बी टच एंड सी, ये वेरी करता है फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ साइज, वेट, स्पीड, प्रोसेसर, स्टोरेज एंड सो ऑन। जहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे होंगे ना, वहाँ पे तुम्हें कन्वर्ट करवा दूंगी ऐसे। अगला पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखो अपने पास होते हैं 2 तरीके के, थोड़े कॉमन सेंस यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं 2 तरीके के, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या होता है एक, और एक हमारे पास होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बताओ दोनों का डिफरेंस।
पता है इसलिए तुम लोगों का पेपर इतना डिफिकल्ट बनाया जाता है आजकल, क्योंकि मेरे को याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था ना, बच्चों को ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का डिफरेंस तक नहीं पता होता था। तब पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते थे ईआईएस के। 8 नंबर में पूछा था ई कॉमर्स का पूरा फ्लो डायग्राम बताओ, मतलब पहले लॉगिन करोगे, फिर ये करोगे, फिर वो करोगे। 8 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, कि पहले लोगों को नॉलेज नहीं थी, और अब हम तुमसे पूछते हैं तुम्हें सब पता होता है। अब ये ईआईएस में बच्चों को अवेयरनेस है, आईओटी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पहले हम पढ़ाते थे ना उन्हें, इसलिए ये बातें पूछते ही नहीं, इसलिए अब ये तो बच्चों को पता है। बच्चों को वहाँ फंसाओ जो उसे नहीं पता होगा। तो मुझे ना बच्चों को पहले एक्सप्लेन करना पड़ता था, एग्जांपल देते कैसे एंड्रॉइड हो गया, तुम्हारा आईओएस हो गया, बीबीएम हो गया, ये सब तुम्हारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन में व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, और अगर कुछ काम का देखना हो तो एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पीपीटी, वीएससी, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटिंग मतलब सॉफ्टवेयर? 2 टाइप के होते हैं। अब देखो इन 2 टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर क्या चीज़ें दे रखी हैं। इन 2 टाइप के सॉफ्टवेयर के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास में इस सॉफ्टवेयर की बात करिए, किसकी? एक बात बताओ, क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फंक्शन कर सकता है? अगर मैं बोलूँ कि मेरा एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर ही करप्ट हो गया, डाउनलोड होता होता एरर आ गया, कुछ अपडेट होते होते क्या आ गया, एरर, पहले डाउनलोड कर रही थी, अपडेट कर रही थी, इंस्टॉल करते करते कहीं पे भी एरर आ गया, तो कोई भी एप्लीकेशन रन करेगी क्या? नहीं। इसीलिए बोलते जब फ़ोन को तुम अपडेट कर रहे हो तो फ़ोन को छेड़ना नहीं चाहिए, कहीं वो अगर बीच में अटक गया, डाउनलोड होता होता या अपडेट होता होता, तो पूरा फ़ोन फंक्शन करना क्या कर देता है, बंद। फिर वो पूरा सॉफ्टवेयर डिलीट करके फिर से क्या करना पड़ता है? हाँ, मेरे साथ हो रखा है ऐसा। फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर करके ऐसे ठीक किया था। फिर लैपटॉप था ना, नहीं, मैं उस टाइम 1 डेढ़ महीना रह ली थी बिना फ़ोन के, फिर कोविड में तो मुझे आदत हो गई थी। वही बात है ना, सही कह रहा है आशुतोष। चलो, ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़ है जो रन करवाता है किस चीज़ को, हार्डवेयर को। क्या करवाता है ये? रन करवाता है हार्डवेयर। ये हार्डवेयर पे जितने भी काम हो रहे हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही हो रहे हैं, वरना ये सारे काम परफॉर्म पॉसिबल ही नहीं। तुम अपने लैपटॉप को ऑन करके पावर ऑन का बटन क्लिक करो, ये हार्डवेयर तभी फंक्शन करेगा जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा होगा। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो चुका है लैपटॉप का, तो तुम कितने ही स्विच दबा लो, कुछ भी काम नहीं होगा। अब एक बार गले में जान अटक जाती है एक बारी में, वो ऑन भी ना हो तो इसे क्या हो गया। तो ये वो वाली चीज़ होती है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या, ये रन करवाता है किस चीज़ को, हार्डवेयर को। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा वाइटल कंपोनेंट है। कैसा कंपोनेंट है ये? बहुत ज़्यादा वाइटल, क्योंकि इसके बिना काम परफॉर्म हो नहीं सकता। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसके लिए? फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। किसके लिए ज़रूरी है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ताकि ये क्या कर सके, परफॉर्म कर सके अपने टास्क को। क्लियर है? तो हमने क्या बोला, यहाँ पे कौन से वाले सॉफ्टवेयर की बात करी गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। किसकी बात करी गई है? ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करी गई है। तो हार्डवेयर जिसके बाद सर्विस ऑफ मोबिलिटी, जिसको तुम टच और सी कर सकते हो, ये वेरी करते हैं आपस में साइज के अंदर। सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की, जो रन करवा रहे हैं किसको, हार्डवेयर को। बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके बिना कोई भी काम परफॉर्म नहीं हो सकता। एप्लीकेशंस को भी अपना काम परफॉर्म करने के लिए इसकी ज़रूरत चाहिए होती है। फिर अगला पॉइंट कौन सा है इसके अंदर? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? डेटा ट्रांसफर। एक बात देखो, घर पे बैठे बैठे बच्चे ऑफलाइन क्लास ले सके, इसलिए हमने कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेट कर रखा है। यहाँ ये वैकॉम लगा रखा है, वहाँ पे एक सिस्टम और लगा रखा है, नीचे एक आईटी रूम अलग स्टेब्लिश कर रखा है, यहाँ पे कैमरे लगा रखे हैं, लगा रखा है। इसको हमने क्या बोला है? हम डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करते हैं। क्या करते हैं? और इस प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस बात को हमें क्या इंश्योर किया है कि ये जो डेटा है ये सीमलेस तरीके से ट्रांसफर हो पाएगा। व्हाट इज सीमलेस? विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। क्लियर है?
तो सीमलेस का मतलब क्या होता है? बिना किसी ऑब्स्टेकल के। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन प्लेस किया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर रखा है हमने ताकि मैं क्या इंश्योर कर सकूँ? सीमलेस एंड रिलायबल फ्लो या ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा तभी ट्रांसफर हो पाएगा जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब देखो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे ये क्लास अगर रिकॉर्ड करनी तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। जब डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो मैं जो इंग्लिश बोल रही हूँ ना, ऐसे नहीं गया ये डेटा ना माइक के थ्रू कौन सी लैंग्वेज में जाता है? वो एल्गोरिथम वगैरह करके नहीं होते कुछ, जो टेलीफोन वायर्स में ट्रेवल करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज तो वो लैंग्वेज है 0 और 1 की जो कंप्यूटर समझता है ना। जब हम केबल से कोई बात को बोलते हैं वो किसी करंट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है मेरी बातें, ठीक है। फिर कहाँ गया करंट के फॉर्म में, दूसरे बच्चों के ईयरफोन तक गए, फिर ईयरफोन से बाहर निकलते वापस इंग्लिश बन गए। तो ये ना प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसने मेरी इंग्लिश को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। सेम वैसे जब मैंने कोई ईमेल किया तो वो ईमेल बाइनरी लैंग्वेज में गया, कंप्यूटर ने समझा और उसने अगले को भी उसी फॉर्म में भेजा, लेकिन अगले वाले पर्सन के पास इंग्लिश में पहुंचा। तुम्हारी व्हाट्सएप की चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तुम्हारे फोन में अगर तुमने किसी को हे लिख के भेजा, तुमने तो हे लिखा, लेकिन जब सर्वर पर गया तो उसका मतलब चेंज हो गया। शायद उसको @ बना दिया, क्वेश्चन मार्क बना दिया, जो भी बना दिया, कोड्स रखे हुए होंगे ना, फिर अगले पर्सन के फोन में एंटर होते ही वापस क्या बन गया? हे। तो कुछ रूल्स यूज हुए जिनके थ्रू हमने डेटा को क्या किया? कन्वर्ट किया। सेम इसी तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं जो क्या करते हैं? डेटा का ट्रांसमिशन होना पॉसिबल करवा पाते हैं। क्या बोला है इन्होंने? मोबाइल कम्युनिकेशन मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन प्लेस रखना जो इंश्योर कर सके सीमलेस और रिलायबल कम्युनिकेशन। ये इंक्लूड करते हैं कम्युनिकेशन की प्रॉपर्टीज, प्रोटोकॉल्स, डेटा फॉर्मेट। करंट के अंदर गया, ये इसका फॉर्मेट था, बाइनरी में गया 0 और 1 का उसका क्या था? फॉर्मेट। और टेक्नोलॉजीज जिसके सहायता से काम परफॉर्म हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने क्या बोला कम्युनिकेशन के अंदर पॉइंट? यहाँ पे हमने क्या रखा? रेफर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर किया है पुट इन प्लेस। सिंपल सी बात है, यू इंस्टॉल्ड एन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये लिख सकते थे कि हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या किया है? इंस्टॉल किया है, ताकि मैं क्या कर सकूं? इंश्योर कर सकूं। सीमलेस मतलब बिना किसी एरर के या रुकावट के, एंड रिलायबल, सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन ऑफ डेटा। ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये इंक्लूड करते हैं बहुत सारी कम्युनिकेशन करने की प्रॉपर्टीज को, प्रोटोकॉल्स को, टेक्नोलॉजीज को एंड सो ऑन। तो मुद्दा समझ में आया? 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, अब देखो मैं भी यहाँ पे डेटा सेंड कर रही हूँ ना बच्चों को, एक तो ये हार्डवेयर काम में आ रहा है, एक तो इनके अंदर के सॉफ्टवेयर काम में आ रहे हैं, और ये कम्युनिकेशन के मेथड्स काम में आ रहे हैं। इसके थ्रू मैंने डेटा को क्या कर दिया? ट्रांसमिशन कर दिया। प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स। सर्विस ऑफ मोबिलिटी में जिसको मूव कर सकते हो, जिसके पास मूविंग की सर्विस अवेलेबल है, जिसको मैं मूव कर सकती हूँ ना, इसलिए सॉफ्टवेयर के पास सर्विस ऑफ मोबिलिटी, यू कैन टच इट। तो मूव कैसे करोगे? तुम इनडायरेक्टली मूव करते हो हार्डवेयर में डालकर, डायरेक्टली मूव नहीं हो सकता। इसलिए रीड करें बुक में क्या लिखा है। किसका? हाँ वो तो मुझे पता है, चलो क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या लिखा है। इट रेफर्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन प्लेस टू एंश्योर सीमलेस एंड रिलायबल, इंक्लूड करता है प्रोटोकॉल, प्रॉपर्टीज और टेक्नोलॉजीज को। हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर वो कंपोनेंट है जो रिसीव करता है सर्विस ऑफ मोबिलिटी। इसमें क्या क्या चीज़ें बताई थी हमने? लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट्स, पीडीएस, जो आपको क्या देते हो? जिससे आप ऑपरेट कर सकते हो किसी भी नेटवर्क पर। पीडीएस होते हैं पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, मतलब पर्सनल डिजिटल इक्विपमेंट्स, जो मेरे डिजिटल इक्विपमेंट्स है, जैसे कि तुम्हारे ये डिवाइस हो गए, इनको ही बोलते हैं बेसिकली। शुक्र बना हैंड हेल्ड डिवाइस भी नहीं लिखा साथ में, वरना कई जगह ये भी लिखा हुआ होता है।
अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या लिखे हुए हैं इसके 2-3 लाइन छोड़ के। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग हार्डवेयर आर डिफाइंड बाय साइज, और क्या लिखा है फैक्टर जैसे कि वेट, माइक्रो प्रोसेसर मतलब सीपीयू, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, स्क्रीन का साइज, माफ कर दिया, स्क्रीन का साइज कईयों की छोटी होती है स्क्रीन का साइज, किसी का बड़ा होता है, टाइप हो गया, इनपुट के तरीके, कई लोगों के साथ में स्टाइलस भी आते हैं इनपुट करने के लिए। यहाँ पे कई जगह तुम लोग क्या करते हो अपने फिंगर से भी चीज़ों को लिख लेते हो ना आजकल, तो टेक्स्ट रिकॉग्नाइजेशन की भी चीज़ होती है आजकल। तो मीन्स ऑफ आउटपुट प्रिंटर वगैरह हो गए तुम्हारे। आजकल तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन को भी प्रिंटर से कनेक्ट कर सकती हूँ। बैटरी की लाइफ, कम्युनिकेशन के तरीके, आप अपने स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हो, और ड्यूरेबिलिटी ऑफ डिवाइस। इसमें से 5-6 एग्जाम्पल जो जल्दी जल्दी याद हो वो करके साइड हो जाना। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो एक्चुअल प्रोग्राम है जो रन करवाता है मोबाइल। ये करेक्टरिस्टिक्स है फॉर एंड रिक्वायरमेंट किसके लिए? मोबाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम वो अप्लाइंस है जो बहुत असेंशियल, मैंने वाइटल वर्ड लिखवाया था, टू मेक मोबाइल डिवाइसेस टू रन। क्लियर? मोबाइल एप्लीकेशंस क्या होती हैं? एप्स होती हैं। क्या होती हैं? एप्स। और ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, किसकी वर्किंग समझाई है? मोबाइल कंप्यूटिंग की वर्किंग समझाई है। अब देखो वर्किंग ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग बहुत सिंपल है। तुम्हारे पास जब नया नया फ़ोन आता है, ठीक है, आता है ना नया नया फ़ोन, तो तुम उसमें अपनी जीमेल की आईडी डालते हो। ये याहू वगैरह, रेडिफ वगैरह तो बहुत रेयरली कोई बनाता है। किसकी बनाते हैं हम लोग? एक आईडी डालते हैं और एक जीमेल का पासवर्ड भी डाल देते हैं, और मेरा जीमेल का अकाउंट क्या हो जाता है? एक्टिवेट। मान के चलो ये मेरा घर में कंप्यूटर पड़ा है, ठीक है, ये इसका कीबोर्ड है, ये माउस है, और ये ठीक है आपका मॉनिटर है। अब ये मेरा घर पे डेस्कटॉप पड़ा है, और अब मैंने क्या ले लिया? नया मोबाइल फ़ोन। शेप से मत जाना किसी भी चीज़ की, ठीक है? हाँ, तो मैंने कस्टमाइज़ करवाया है, चलो मैंने टैब ले लिया, ठीक है? हाँ, टैब तो बड़ा ही होता है। टैब थोड़े बड़े हो तो अच्छा लगता है, ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, या तुम कुछ देख रहे हो। अच्छा, अब सुनो, अब क्या हुआ, मैं इसके अंदर लॉगिन आईडी करा मैंने, तो मेरा जीमेल अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया? एक्टिवेट। पहले मेरा जीमेल की ईमेल्स में सिर्फ यहाँ पढ़ सकती थी, अब मैं कहाँ पे भी पढ़ सकती हूँ। अब कोई भी नया मेल आएगा तो वो वहाँ पर भी आएगा, और क्योंकि दोनों डिवाइस आपस में क्या हो चुके हैं? सिंक हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? क्योंकि इसमें मैंने जीमेल की आईडी डाल के छोड़ा हुआ है, और इसमें जीमेल की आईडी डाल के छोड़ दिया। इवन तुम देखना, तुमने जहाँ जहाँ सेम जीमेल की आईडी डाली हुई है ना, वहाँ पे यूट्यूब पे भी कौन क्या देख रहा है तुम्हें हिस्ट्री एक दूसरे फ़ोन में दिख जाती है। किसने गूगल क्रोम पे क्या सर्च किया वो भी दिख जाते हैं। इवन तुम्हारे गूगल फोटोज़ में उनके व्हाट्सएप पे आई हुई फ़ोटोज़ भी तुम्हें दिख जाएगी, अगर उन्होंने व्हाट्सएप को गैलरी में सेव करना अलाउ कर रखा है। तो अगर किसी ने भी अपनी मम्मी के फ़ोन के अंदर अपनी आईडी डाली हुई है तो सावधान रहे। कई बार होता है मम्मी की आईडी क्या बनाएंगे, अपनी डाल देते हैं, और मम्मी कभी कभी टाइम पास करते करते गूगल फोटोज खोल के देख रही हो, ठीक है? तो यहाँ से क्या होता है बेसिकली, हाँ, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। कई बच्चों की आदत होती है जब मम्मी के पास पहली बार स्मार्टफोन होता है तो वो क्या करते हैं? मम्मी अपनी आईडी डाल देता हूँ। कहाँ आप जीमेल की आईडी बनाते फिरोगे? तुम लोगों को लगता है हद सद क्या जाए, कॉन्टैक्ट्स तो जाएंगे बस। कोई कह रहा है मम्मी की बना देंगे। वैसे आजकल तो मम्मियों की जीमेल आईडी होती है, कई लोगों की नहीं होती। हाँ, तूने कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो बोल सकती है, ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसा क्लास में डरने की जरूरत नहीं है तेरे को। हाँ, ठीक है ना, यहाँ हूँ मैं तेरे लिए, ठीक है? तू क्लास में मत डरा कर। कोई कुछ कहे तो बताइयो मेरे को, और यहाँ सीट ना मिले तो पक्का बताइयो। हाँ, इतनी आवाज़ कर दी रहती, तू बैठ जाइयो इस पर। तो ये दोनों डिवाइस आपस में क्या हो गए? सिंक। अब तुम चाहे यहाँ से लॉगिन करो, यहाँ से लॉगिन करो, काम तो एक जैसा ही होगा। अब जरा वर्किंग को रीड करो क्या लिखा है। अब वो सेम प्रोसेस उल्टे तरीके से भी जा सकता है। अगर मैं नया लैपटॉप खरीद के लेकर आई और टैब मेरे पास पहले से ही था, तो मैं इसमें नई आईडी डालूंगी और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे?
कनेक्टेड। अब जहां इन्होंने लैपटॉप की कंप्यूटर की बात की होगी ना, वहां इन्होंने साइट वर्ड लिखा है। क्या लिखा है? क्योंकि लैपटॉप पे कंप्यूटर पे क्या चलता है? साइट। और यहाँ क्या चलता है? ऐप। क्योंकि यहाँ तो मैंने जीमेल का ऐप डाउनलोड करा हुआ ना टैब में, तो लेकिन यहाँ पे मैंने जीमेल की वेबसाइट पे अपने आप को लॉगिन करके छोड़ रखा होगा। हाँ, देती है एप्लीकेशन। पुराने जमाने के लोग हैं, जितना चल रहे हैं, और नहीं तो क्या। तुम कहाँ 21st सेंचुरी के लोग? 21st के हो 22 के हो? 21st के ही हो ना? 21st सेंचुरी के हो, 2000 के बाद बॉर्न हो रखे हो। और हम कहाँ 28th सेंचुरी, एक डिकेड का फर्क आ गया, एक सेंचुरी का। नाइनटीन 10 साल। चलो रीड करो, पढ़ ले आशुतोष, पढ़ ले, पढ़ना तो पड़ेगा। पेपर में ना मैं बता रही हूँ तेरे को, ये जानबूझ के बातों में लगाते हैं तेरे को, क्योंकि इसे पता है परसेंटेज कितना है पासिंग का, और ये कंपटीशन कम कर रहा है सर बैठा बैठा, और कुछ नहीं। ये पढ़ चुका है जब मैं समझा रही थी, वरना इसको कैसे पता जो मैंने नोट्स में लिखा है डिट्टो वही बुक में लिखा हुआ है। तूने तो नहीं बोली ये बात, ये उस टाइम स्कैन कर चुका था बुक पूरे। अब देख, तूने नहीं पढ़ा ना, और तू घर जाके भी पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा पता नहीं तेरे को तो, और वो घर जाके पढ़ भी रहा तुझे बताएगा नहीं। क्या पता तुझे? यू नेवर नो। घर पे तूने सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया अभी तक इसके? ये बात तो कोई किसी को नहीं बताता। चलो पढ़ लो। भाई पढ़ ले, तेरे को नवंबर में पेपर देने हैं। सबसे ज्यादा चिल्ड तो मैंने इसको देखा, इतना रिलैक्स रहता है ना क्लास में। जिन बच्चों ने पढ़ लिया उन्हें समझ में आई बात। यही वाली पूरी कहानी लिखी हुई है कि पहले तुम एंटर करोगे अपने आईडी और पासवर्ड, उसके थ्रू लॉगिन करोगे। साइट या मोबाइल फोन के एप्लीकेशन की बात बोल दी। फिर लॉगिन करने के बाद दोनों डिवाइसेस आपस में क्या हो जाते हैं? सिंक हो जाते हैं। फिर तुम दोनों में से किसी भी साइट से काम करो, काम एक ही तरीके से परफॉर्म होगा। फिर तुम्हारी डे टू डे लाइफ है ना, तो इसको इसी इसी सोच के साथ लर्न करना। जो मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई ना, उसको माइंड में रखते हुए। हाँ, अरे तो लिखोगे तो यही वाली बात, चीज को याद करने के लिए समझ में आना जरूरी है, वरना बिना समझे रट्टे मारना तुमसे हो जाते होंगे तो पता नहीं मेरे को। ये कर भी सकता है भाई आशुतोष, मैं बता रही हूँ तेरे को। ये मेरा फेवरेट काम है। चलो, बेनिफिट्स ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग। आशुतोष कभी इसका फोन पे बिजी जा रहा हो ना 2 या 3 बारी, मैं तो सोचा ब्लॉक करके बैठा है तेरे को। उसके रीजंस हो सकते हैं अपने। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, कोचिंग खत्म होती है दोस्तों को ब्लॉक कर देते हैं। तेरा फोन आया था, एक्चुअली क्या है, मेरे फोन में पता ही नहीं चलता, किसी का फोन आता है पीछे से खराबी चल रही है, घर वाले नया फोन देंगे भी नहीं, ऐसे वाले कर देते हैं कई दोस्त। हाँ, मैं आर्टिकलशिप मेरा साइन हो चुका था, उसके बाद किया था मैंने तो, सिम बदल दी। मैं सर से सर आप साइन कर दो, मैं पक्का एक्स्ट्रा सितंबर में आके काम करवा दूँ। जैसे साइन करें, जैसे स्कूटी पे बैठी, होते में तो मैंने नंबर ही कर दिया, मैंने कहा हो गया काम। बस तुमसे तो यही उम्मीद है, तुम चलते चलते ट्रेनों में इंसानों को बाहर फेंकते हो। चलो बेनिफिट्स देखो, एक बात सुनो, बेनिफिट्स का सबसे सिंपल पॉइंट, हम लोग मोबाइल कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
कोविड में तुम लोगों ने मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू पढ़ाई करी थी। कई लोग दुनिया के कितने अलग अलग कोनों में बैठे थे, फिर भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो चुकी है कि तुम अपने घर पे बैठे बैठे ऑफिस के सर्वर के अंदर एंटर हो कोई भी फाइल को ले सकते हो। तुम रात को 12 बजे भी कंपनी वाले तुम्हें कुछ भी मेल कर सकते हैं और तुम्हें काम बता सकते हैं। इवन जैसे ही मेरा काम खत्म हो वैसे ही मैं ग्रुप में अपडेट भी कर सकती हूँ कि हमारा काम हो चुका। जोमेटो की बात कर लो, वो फील्ड में रहते हैं डिलीवरी मैन हमेशा, स्टिल उनके पास नोटिफिकेशन आ जाती है यहाँ से सब मटेरियल पिकअप करना है और यहाँ पे क्या करना है, डिलीवर। और जैसे ही वो डिलीवर हो जाता है वो नोटिफिकेशन कहाँ से जाती है, हमारे पास भी आ जाती है और जोमेटो के सर्विस सेंटर में मतलब सर्वर पर ही पहुँच जाती है, ये वाला सामान ये डिलीवर कर चुके, अभी पर्सन फ्री है, अब इसको दूसरा काम क्या कर दो, एलोकेट कर दो। इन्हीं सारी बातों से ये चीज़ आई है। टाइम, ट्रैवलिंग टाइम कम हो गया। घर पे बैठे बैठे तुम घर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो जिन लोगों को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा लगता था अपने वर्क प्लेस पे पहुंचने के लिए, वो एक डेढ़ घंटा बच गया। उस एक डेढ़ घंटा में कंपनी वाले एक्स्ट्रा काम देने लग गए कि घर पर ही तो बैठे हो, ये काम भी कर ही देना। तो हमारे पास क्या हुआ, इसके बहुत सारे क्या आ गए हैं, बेनिफिट्स आ गए हैं। अब वो क्या लिखा है, मोबाइल कंप्यूटर ने इनेबल किया है। इनेबल का मतलब क्या होता है, अलाउ किया है। हमारे पास दो वर्ड हैं, एक होता है इनेबल और एक होता है अनेबल, ऑपोजिट है एक दूसरे के। अनेबल का मतलब होता है डिसअलाउ और इनेबल का मतलब होता है अलाउ कर देना। तो मोबाइल कंप्यूटिंग ने हमें अलाउ किया है कि यूजर वर्क कर सकता है फ्रॉम, बस इंटरनेट चलते रहना चाहिए। एम्प्लॉय एक्सेस कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस फ्रॉम द रिमोट। रिमोट का मतलब एक बात का ध्यान रखना, दूर के लिए बोलते हैं। किसके लिए बोलते हैं रिमोट, दूर के लिए। जब आप दूर दराज के एरिया में बैठे हुए हो तो उसको क्या बोलते हैं, रिमोट लोकेशन। क्या बोलते हैं, रिमोट लोकेशन। यूजर को एक फिक्स जगह पे बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। तुमने कोविड में वर्क फ्रॉम होम देखा होगा अपने घर में किसी ना किसी को, कितना चिलैक्स होकर काम कर रहे थे, है ना। हाँ, हमें तो ऑनलाइन क्लासेस ली थी ना मस्त तरीके से ना, इतना वो नहीं था, लेकिन उसके था सब कुछ मैनेज करना मुश्किल हो जाता था। उससे सबसे ज़्यादा फायदा पता है क्या था हमारे लिए, बच्चे ऐसे बोल नहीं पाते थे बीच में ना, तो फिर उनको टाइप करने में जान जाती थी, तो फालतू की बातें वो करते नहीं थे, तो सिलेबस की स्पीड अच्छी चल रही थी और हम भी इनको नहीं बोल रही। और क्या हमारे पास भी ये स्कोप होता, अगर मैं कुछ बोल भी तो बच्चे जवाब देंगे नहीं ना, तो सिलेबस बड़ा आराम से चलता था वहाँ पे। अब कभी कभी तो क्या जैसे टीचर क्लास में आते हैं गप्पे मारने के मूड में हो जाता है, तुम भी गप्पे मारने के मूड में हमेशा ही रहते हो, तो फिर क्या होता है कभी कभी तो पूरी क्लास गप्पे मारने में ही निकल जाती है और पूरा दिन में तुम्हें एक क्लास तो ऐसे मिल ही जाती होगी। हाँ, देखा, अब तो मेरी बना रहे हो आज की। तो इसने रिड्यूस किया है क्या चीज, ट्रेवलिंग टाइम फ्रॉम द डिफरेंट लोकेशन, ऑफिस टू बैक और बैक टू ऑफिस, मतलब घर से ऑफिस और ऑफिस से घर। अब क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी कैन नाउ हैव एक्सेस टू ऑल इंपॉर्टेंट और फाइल्स ओवर अ सिक्योर्ड चैनल, इसके मतलब है सर्वर से। किससे है इसका मतलब, सर्वर से। अब देखो एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, क्यों बढ़ गई, क्योंकि एम्प्लॉय जो है अपने कंफर्ट जोन के अंदर बैठकर भी काम परफॉर्म कर सकता है। जब आप कंफर्ट जोन में कोई काम करते हो तो प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज। हर लाइन में ना बात सेम ही बोल रहे हैं। एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी एनहेंस हो गई है बाय द फैक्ट दैट वर्कर कैन सिंपली वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फ्रॉम एवर लोकेशन दे सी कंफर्टेबल एंड, जो लोकेशन तुम्हें अच्छी लगती है वहां बैठकर काम करो। बेड पर लेट कर काम करना है, लेट कर काम करो, ज़मीन पे बैठ के काम करना है, चिप्स खाते खाते काम करना है, जैसे काम करना है वैसे काम करो। तो कंफर्ट लेवल बढ़ते ही एनहेंस हो गया क्या चीज़, प्रोडक्टिविटी। पहला पॉइंट कहीं से भी काम कर सकते हो, दूसरा पॉइंट ट्रैवलिंग टाइम रिड्यूस हो गया, तीसरा पॉइंट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। ये तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखे थे, एम्प्लॉय के। अब देखो क्या दे रखे है, मोबाइल कंप्यूटिंग ने ऑर्गेनाइजेशन को भी इनेबल किया है कि वो इम्प्रूव कर सकते हैं सर्विसेज ऑफर टू इट्स कस्टमर। जैसे कि आज के टाइम पे तुम लोग ऑनलाइन पेमेंट्स करते हो, सेम इसी तरीके से अगर तुम्हारा लैपटॉप वगैरह कुछ खराब हो जाता है तो आजकल टेक्नीशियन घर नहीं आते हैं, वो टीम वेयर या एनीडेस्क से क्या करते हैं, तुम्हारे डिवाइस को अपने डिवाइस से कनेक्ट कर लेते हैं और वहीं बैठे बैठे तुम्हारा फ़ोन ठीक कर देते हैं या डिवाइस ठीक कर देते हैं। तो हमने कस्टमर को ज़्यादा बेटर क्या दे दी, सर्विसेज दे दी।
इवन आज के टाइम पे तुम्हारा ना फ़ोन में कोई डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है, नया फ़ोन खरीदा है या सर्विस सेंटर पे कॉल कर दो, पहले तुम्हें फ़ोन पे ही वो ठीक करवा देते हैं, तुम्हें सर्विस सेंटर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उनको आने की ज़रूरत भी, वो तुम्हें बोलते हैं हम तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाओ। हाँ, वो से लिंक कर लेते हैं। आप देखो क्या लिखा है, जैसे कि वायरलेस क्या करना, पेमेंट्स। अब देखो अगला पॉइंट, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फ्लो होने लग गई, और इन्फॉर्मेशन जितनी अच्छी फ्लो होगी इंप्रूव उतना ही क्या होगा तुम्हारी इफेक्टिवनेस, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो गया। और इट प्रोवाइड मोबाइल वर्क फोर्स, ये जोमेटो वाली बात आ गई, विद द रिमोट एक्सेस वर्क ऑर्डर, जैसे कि ऑर्डर की लोकेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या क्या कंप्लीशन की रिक्वायरमेंट है, इवन तुम हर चीज़ की हिस्ट्री वगैरह कुछ भी वहाँ पर देख सकते हो। तो मोबाइल वर्कफोर्स का मतलब होता है वो वाला वर्कफोर्स जो फील्ड में काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है, क्योंकि वो मोबाइल है, वो दिन भर क्या करता रहता है, बाहर घूमता ही रहता है। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं, डिलीवरी मैन होते हैं, उनको हम कौन सा वर्कफोर्स बोलते हैं, मोबाइल वर्कफोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो मुझे मेन बातें कौन कौन सी लिख के दी हुई है। पहला पॉइंट में क्या लिखा है, इसने इनेबल किया है यूजर को टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सेकंड पॉइंट, रिड्यूस किया है ट्रैवलिंग टाइम को। थर्ड पॉइंट, एनहेंस किया है प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव किया है, इनेबल किया ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा बेटर सर्विसेज देने के लिए अपने कस्टमर्स को। इम्प्रूव करा है किसका, मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस को, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, और मोबाइल वर्कफ्लोस अपने वो जो आपका अपने ऑर्डर के डिटेल्स को फॉलो कर सकता है। पहले क्या होता था, जो मोबाइल वर्कफोर्स होता था ना, को कहीं चला गया तुम उसे फ़ोन करके बता सकते हो, और कोई ऑप्शन नहीं था। पर आज के टाइम पे तो बहुत सारे तरीके अवेलेबल होते हैं। क्लियर है बात? एक बार फटाफट से रीड करो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ। मंडे की क्लास में वी विल स्टार्ट विद क्लाउड कंप्यूटिंग। डन? समझ में आ गई सारी बातें? आपसे बेनिफिट्स ढूंढ रहे हैं अभी, तुम अपने में मत लेके जाया करो हर बात को, ठीक है? सिर्फ एफिशिएंट एम्प्लॉय के हिसाब से सोचा करो। मेरे को जिसने बोला मैं तो उसी को बोल सकती हूँ। अरे मेरे को टेलीपैथी मेरा स्टार्ट नहीं हुआ। लिमिटेशन ऑफ मोबाइल कंप्यूटिंग, पहला लिमिटेशन क्या है, इनसफिशिएंट व्हाट इज बैंडविड्थ, कनेक्शन स्पीड। जो हमारे इंटरनेट की स्पीड होती है उससे क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। अभी हमें थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जो सेलुलर नेटवर्क होता है इसकी स्पीड धीरे होती है एज कम्पेयर टू फिक्स्ड वायर वाले। फिक्स्ड वायर वाले कौन से होते हैं, मॉडम्स, जो राउटर वाले होते हैं। इन्होंने यही बोला, मोबाइल इंटरनेट जनरली स्लोअर काम करता देन डायरेक्ट केबल यूजिंग द टेक्नोलॉजीज जीपीआरएस, एनहेंस डेटा रेट ऑफ और जीएसएम। क्लियर है? आज के टाइम में तो 3G और 4G नेटवर्क भी आ चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही हुआ कि इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है। बारिश आई, आंधी आई, गया। तो ये पॉइंट भी तो कब से लिखे हुए हैं, 2018 से चल रहे हैं, टॉपिक ने चेंज किया। कुछ पॉइंट तो इसके अंदर
नवंबर 2014 से चल रहे हैं। आईटी तो थी ना, जो आईटी से उठकर आई हैं बातें। इन्होंने बोला थ्री टीयर आर्किटेक्चर अभी भी मतलब बहुत डिफिकल्ट टू ऑपरेट है। हम लोग क्लास में ऑपरेट कर रहे हैं। अभी हम पढ़ेंगे 3 टीयर आर्किटेक्चर, 2 टीयर आर्किटेक्चर, ये सारे। अगला तो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। एक ना अपने पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। एनीवन इज हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस? वीपीएन। क्या बोल रहा है पीयूष, बोलियो। इसका मतलब ना तो ये पब्लिक है ना तो ये प्राइवेट है। तुम लोगों ने बीच का सॉल्यूशन निकाला था और ये क्रिएट किया जाता जब तुम खाली पबजी खेल रहे हो। बाद में खेलती पबजी खेलती नेटवर्क भी खत्म। फिर जब वापस खेलोगे तो वापस नेटवर्क क्रिएट होगा। होता क्या है बेसिकली, हम लोग ना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाना चाहते थे, ठीक है, लेकिन प्राइवेट नेटवर्क ना बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि प्राइवेट नेटवर्क एक्सक्लूसिवली उन्हीं इंसान के लिए होगा जो इंसान उसको यूज कर रहे हैं। इंट्रानेट कहते थे बचपन में, इंट्रानेट याद हो तो, कोई आईपी का स्टूडेंट हो तो शायद उसको पता हो। इंट्रानेट कहते थे, क्या कहते थे? और फिर आता था पब्लिक नेटवर्क जिसको हम बोलते थे इंटरनेट। इंट्रानेट वो होता था जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन या कुछ ग्रुप के बीच में काम करता है, और इंटरनेट जो पब्लिकली, क्योंकि अब ये पब्लिकली अवेलेबल है तो इसका कॉस्ट कम पड़ता है, क्योंकि ये ज़्यादा पब्लिक यूज़ कर रही है तो कॉस्ट पर यूनिट कम पड़ जाता है। प्राइवेट को कम लोग यूज़ करते हैं तो कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा पड़ता है। अब हम चाहते थे सिक्योरिटी रहे हमारे काम के लिए। ज़्यादा सिक्योर कौन सा रहता है? प्राइवेट, क्योंकि वहाँ पे कम लोग यूज़ कर रहे हैं और जो यूज़ कर रहे हैं शायद वो ट्रस्टवर्दी पीपल हैं। अब हम चाहते थे प्राइवेट नेटवर्क बनाना, पर वो बहुत महंगा था और पब्लिक सिक्योर है नहीं। तो हमने क्या किया, पब्लिक नेटवर्क के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क को स्टैब्लिश करने की कोशिश की। अभी नेटवर्क प्राइवेट क्यों रहा? वैसे पबजी खेलते वक्त नेटवर्क तो पब्लिक था, लेकिन इसको यूज से वही ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं जो उस गेम को उस टाइम खेल रहे हैं। तो हमने पब्लिक नेटवर्क के ऊपर फीचर किसके दिए? प्राइवेट नेटवर्क के। अब क्योंकि ये पब्लिक भी और प्राइवेट भी है तो 100% सिक्योर, थोड़ा तो अनसिक्योर हुआ ना, क्योंकि फीचर पब्लिक का भी और फीचर प्राइवेट का भी है। उसको हम क्या बोलते हैं? VPN बोलते हैं। तो जब आप मोबाइल डिवाइस में काम करो, व्हेन वर्किंग मोबाइल मतलब दूर दूर एरियाज में, यहाँ मोबाइल का मतलब क्या है? दूर एरियाज। व्हेन वर्किंग मोबाइल, जैसे तुम लोग खेलते हो पबजी, कोई अपने घर पे बैठा है, कोई कहीं बैठा, कोई क्लास में बैठा है ना? तो जब अलग अलग जगह बैठ के तुम लोग पबजी खेल रहे हो तो तुम लोग वाइल गेमिंग मोबाइल अलग अलग एरियाज में बैठकर खेल रहे हो, तो वन इज डिपेंडेंट ऑन पब्लिक नेटवर्क पे डिपेंडेंट है। रिक्वायरिंग केयरफुल यूज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न यहाँ पे रहेगा जब आप कंसर्निंग विद मोबाइल कंप्यूटिंग स्टैंडर्ड ऑन दी फ्लीट, क्योंकि कोई भी पर्सन ना इजीली इस पर क्या कर सकता है। अब कोई तुम्हारे पबजी के अंदर ना बीच में एंटर हो जाए तो वहां तो कोई डेटा लीक हो नहीं सकता, लेकिन कंपनीज के अंदर अगर ये चीज हो जाए तो वहां पे कंपनीज का डेटा लीक हो सकता है। समझ में आई? चाइना के पास इंट्रानेट है, इंट्रानेट है चाइना के पास। तब तो चाइना इतना तरक्की कर गई। चाइना में पता है पब्लिक जॉब जैसा कुछ है ही नहीं, मतलब सॉरी प्राइवेट जॉब है ही नहीं। चाइना में तुम कितना भी पढ़ लिख लो, तुमको ना करनी गवर्नमेंट जॉब ही है, और गवर्नमेंट जॉब में भी एवरीवन विल गेट अ सिमिलर सैलरी। चाइना में यू कांट बाय अ हाउस, तुम सिर्फ उसे लीज पर ले सकते हो। तो लोगों को होता है पैसा इकट्ठा करो, घर बनाना है, ये बनाना है। तो चाइना में यू कांट ओन एनीथिंग। जब तुम कुछ खरीद नहीं सकते लाइफ टाइम के लिए ना, तो लोग अपनी लाइफ स्टाइल के ऊपर, अपनी मेंटेनेंस, इन पे खर्चा करते हैं। और चाइना में सैलरी बहुत अच्छी है, एक नॉर्मल स्वीपर को भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और चाइना में जो स्कूल्स है ना, चाहे वहाँ पे एक स्वीपर का बच्चा जा रहा है, किसी रिच पर्सन का जा रहा है, सबके स्कूल एक जैसे ही होते हैं। तो वहाँ पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिस वजह से चाइना बहुत जल्दी ग्रो करके चला गया, क्योंकि वहाँ लोगों के पास छोटे छोटे मुद्दे ही नहीं है लड़ने के लिए। और चाइना में लोग सुबह नहाते भी नहीं है, वो रात को नहाते हैं। वो कहते हैं सुबह का टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वी शुड यूज इट फॉर यूजफुल एक्टिविटीज रादर देन डूइंग दीज एक्टिविटीज। तो लोग रात को नहाकर सोते हैं इसलिए। और इतना क्लीन है, इतना क्लीन, और लोग क्लीन रखते हैं। जैसे पेंसिल छीलने कचरा ऐसे फेंक नहीं देते, वो के डस्टबिन में डाल कर आएंगे। और किसी ने तो फेंका हुआ है तुम्हारे बेंच के नीचे, हाँ ना, वैसे पीछे से वो छील छील कैसे फेंक रहे हैं आगे। वो स्कूल में नहीं करते थे?
तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अगर वो पावर कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? बैटरी लाइफ है, और बैटरी ख़त्म तो बेसिकली एक इसी के जो स्टैंडर्ड्स बोल देते हैं ना कि बेसिक स्टैंडर्ड टाइप्स में, उसको जो नॉर्मली सब यूज़ कर रहे हैं। अब पावर कंजम्पशन की बात समझो। हमने क्या बोला पावर कंजम्पशन के अंदर कि ये फ़ोन किस पे चल रहा है? बैटरी पर। मान के चलो यहाँ पे आसपास कोई स्विच बोर्ड नहीं है, ना ही मेरे पास पोर्टेबल चार्जर है। अब क्या करेंगे? पोर्टेबल चार्जर उसी को ही कहते हैं। ना ही मेरे पास कोई पोर्टेबल चार्जर है, ना ही कोई सॉल्यूशन है। अब जब तक ये बैटरी जिंदा है तब तक काम चलेगा। पहले तो लोग नई बैटरी खरीद भी सकते थे क्योंकि आपकी ये पीछे वाली चीज़ ओपन होती थी। तो जब पोर्टेबल चार्जर नहीं होते थे ना, लोग दो दो बैटरी रखते थे अपने पास। वो एक आता था कुछ सॉकेट में लगाने के लिए, जिसमें बैटरी रख के आप बैटरी चार्ज कर सकते थे। ठीक है, अब देखो, व्हेन पावर आउटलेट से इनका मतलब है स्विच बोर्ड। व्हेन पोर्टेबल जनरेटर से इनका मतलब क्या है? पावर बैंक इज नॉट अवेलेबल। तो आप मोबाइल कंप्यूटर्स रिलाय करते सिर्फ उसके बैटरी के ऊपर, और बैटरी कब तक चल जाएगी? कुछ समय तक। फिर तुम्हें नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी। अब ये पॉइंट पुराना है, आजकल तो नई बैटरी खरीद ही नहीं सकते। पहले लैपटॉप में ना बैटरी निकल जाती थी और नई बैटरी खरीद सकते थे। अब क्या है, तुम इसको ओपन नहीं कर सकते, वो वहीं जाके ओपन होती है। अच्छा, तो कंबाइंड कॉम्पैक्ट साइज ऑफ मैनी मोबाइल डिवाइसेस, इनको किस क्या खरीदना पड़ेगा क्लास? एक्सपेंसिव बैटरी मस्ट बी यूज टू ऑब्टेन द नेसेसरी बैटरी लाइफ। तुम्हारे पास एक ही सॉल्यूशन, तुम्हें नई बैटरी खरीदनी पड़ेगी, और बैटरीज बहुत महंगी आती है। 2 पॉइंट बचे हैं, फटाफट से कर कुरा क्लास खत्म करते हैं। ट्रांसमिशन इंटरफेरेंस, डेटा ट्रांसफर में प्रॉब्लम है। तुम ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, करते करते डेटा उड़ जाता है, नेटवर्क नहीं आते। तुम लोग कोई रिमोट एरिया विलेज में चले जाओ, वहां पे भी नेटवर्क नहीं आता है। इवन थोड़ी तेज बारिश आ जाए तो इंटरनेट चलना तब भी बंद। इसे बोला ट्रांसमिशन में क्या होना? इंटरफेरेंस। वेदर की वजह से रेंज में प्रॉब्लम आ सकती है, बल्कि रिसेप्शन टनल्स में, बिल्डिंग्स में, कई बिल्डिंग्स में बेसमेंट में नेटवर्क नहीं आते हैं, इस शायद रूम में भी नेटवर्क कम आते हैं। और रूरल एरियाज में नेटवर्क कैसे रहते हैं? बहुत ज़्यादा पुअर रहते हैं। अगला पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड, 2 पॉइंट बोले। कई लोगों को आदत होती है फ़ोन पे बात करते करते ड्राइव करने की, या ईयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते ड्राइव करने की, या राइड करने की। एज अ रिजल्ट आपके क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और दूसरा पॉइंट, पिलो के पास कभी भी फ़ोन रख के नहीं सोना चाहिए, इसमें से वो रेडियो वेव्स आती हैं जो तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सेल फोन के सिग्नल्स पे भी एलिगेशन लगा हुए कि क्या क्रिएट करते हैं? हेल्थ प्रॉब्लम। तो 2 बात, एक तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और दूसरा हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तीसरा, ह्यूमन इंटरफेस विद डिवाइसेस। ये पॉइंट समझो क्या होता है। आजकल जैसे कि ना ये फ़ोन तो आने लग गए, लेकिन इनमें जो कीपैड होता है बहुत छोटा होता है। कई लोगों को कीबोर्ड ढंग से समझ में नहीं आता, ये जो इस पर लिखा हुआ होता है वो समझ नहीं आता। तो अब तो हमारे पास ऑप्शंस आ गए, हम फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं, बोल के भेज सकते हैं, कीपैड समझना है तो। इंग्लिश की जगह हिंदी भी आने लग गया आज के टाइम पे। इवन मैं लिख कर भी बात को बोल सकती हूँ। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन साथ में लिख कर दिया है। स्क्रीन्स और कीबोर्ड टेंड्स टू बी स्मॉल। लैपटॉप से कंपैरिजन में बोल रहे हैं, फिक्स डिवाइसेस वाले कंपैरिजन में। वहाँ पे तो स्क्रीन और कीबोर्ड बहुत बड़े थे, इनमें बहुत छोटे हैं। विच मेक देम हार्ड टू यूज। तो ऑल्टरनेटिव इनपुट मेथड हमारे पास अवेलेबल हो रखे हैं। क्लियर है? सोच रही थी तुम्हें कुछ लर्न करने के लिए दूं, पर मुझे पता तुम करके नहीं आओगे तो फायदा नहीं लगा बोलने का। फिर कोशिश तो करिए, देखते हैं। मैं कौन सा रियलिटी में करवाना चाह रही हूँ? मोबाइल एक्सप्रेशन कैसे देता है? भाई हेमंत को व्हाट्सएप एक्सप्रेशन भेजो।
हाँ, ऐसे देता है हेमंत, ऐसे। इसे किसी मैसेज पे से कभी एक्सप्रेशन देके भेजने से पता चले ये मेरी तरह ही है, इसको नहीं पता कि व्हाट्सएप पे एक्सप्रेशन आ चुके हैं। Rec- जैसी 5 मिनट हमारी क्लास से निकल